जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम निर्जला एकादशी के पारण का समय और पारण की सही विधि जानते हैं। जिस तरह निर्जला एकादशी का व्रत करना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है कि इसका पारण भी सही समय पर और सही तरीके से किया जाए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। साल की 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। बिना अन्न जल के कठोर नियमों के कारण यह सभी एकादशियों में कठिन व्रत है। जो व्यक्ति साल की 24 एकादशी करने में सक्षम नहीं है, उन्हें निर्जला एकादशी का उपवास तो जरूर करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत का पूरा फल पाने के लिए इसका पारण भी समय पर सही विधि से करने पर ही यह पूरा फल देती है। एकादशी व्रत को समाप्त करने को पारणा कहते हैं। प्रत्येक एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। द्वादशी तिथि के भीतर एकादशी व्रत का पारण न करने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता, बल्कि इसका पाप भी लगता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहते हैं। निर्जला एकादशी के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान वाले जल में अगर कुछ बूंदे गंगा जल की डाल करके स्नान करेंगे तो आपको गंगा स्नान करने जितना ही पुण्य प्राप्त होगा। उसके बाद परम पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करके अपने एकादशी के पुण्य को भगवान को अर्पित कर देवें। एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि की स्तुति करें। उस समय भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप जरूर करें। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत का पारण नहीं करता तो उसको भारी मात्रा के साथ व्रत का क्षय हो जाता है। पारण न करने पर भारी पाप दोष चढ़ जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है व्रत का पारण भी सही समय और सही विधि से किया जाए। इस बार निर्जला एकादशी का पारण का समय 19 जून को सुबह 5:24 से सुबह 7:28 के बीच का समय है। आपको इस समय के बीच में ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इस समय से पहले और समय के बाद व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम समझते हैं कि निर्जला एकादशी का पारण कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको द्वादशी के दिन सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। तुलसी माता को दूध, दही, शक्कर, जल और गंगा जल से सींचे। घी का दीपक जलावे, धूप दीप अगरबत्ती करें। उसके बाद पूजा कक्ष में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। घी का दीपक जलावें, मंगला आरती करें। अगर आप घर से बाहर हैं तो किसी मंदिर में जाकर मंगला आरती में शामिल होवें। उसके बाद हाथ में तुलसी मिश्रित गंगा जल लेवें और बोलें कि हे प्रभु, मैं इस संसार सागर में अज्ञानता के अंधकार में फंसा हुआ हूँ। मैंने निर्जला एकादशी का उपवास पूरे विधि विधान से बिना अन्न जल के पूर्ण किया है। कृपया मुझे अपनी भक्ति प्रेम रस से पूर्ण कर दीजिए। मेरे शरीर के पापों को धो डालिए। मुझसे कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपना भक्त मानकर क्षमा करें। ऐसा कहकर अपने एकादशी के पुण्य को भगवान के चरणों में अर्पित कर देवें, अर्थात तुलसी मिश्रित गंगा जल भगवान के श्री चरणों में छोड़ देवें। उसके बाद भगवान को सात्विक स्वादिष्ट भोजन अर्पित करें। फिर एक जोड़ा ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन खिलाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। इस समय आप शीतल जल से भरा हुआ घड़ा, आम, बूरा व शक्कर से भरा दोना, तरबूज, खरबूजा, तरककड़ी, हाथ पंखा, जूता, छाता व दक्षिणा के रुपए रख कर दे सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और दान देने से फल अक्षय हो जाता है।
अगर घर पर बुलाकर दान देना संभव न हो सके तो आप अनाथ आश्रमों में, मंदिरों में जाकर भी दान कर सकते हैं, तो आपको इसका अक्षय फल प्राप्त होगा। इस दिन चौराहों पर, नुक्कड़ों पर शरबत, आमरस, शिकंजी पिलाएंगे तो इस फल का वर्णन तो कोटि देवी देवता भी अपने मुखारबिंद से कहने में असमर्थ हैं। लेकिन एक बात का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि दान हमेशा जरूरतमंदों व सुयोग्य पात्र को ही करना चाहिए, तभी फल मिलता है। अगर दिया गया दान का प्रयोग वे व्यक्ति अनैतिक कार्यों में करते हैं, जैसे शराब, जुआ खेलने में, तो इसका फल मिलने की बजाय पाप दोष और चढ़ जाता है। अब तक हमने ये सभी बातें तो धर्म से संबंधित करी है। अब आइए पारण की बात करते हैं। इन सब कृत्यों को करने के बाद आप खुद व्रत का पारण करें। अगर आपने निर्जला एकादशी का उपवास बिना अन्न जल के किया है तो आपको व्रत के पारण में भगवान का चरणामृत लेकर ही करना चाहिए। पूरे एक दिन निर्जला व्रत करने से शरीर शिथिल, निर्जीव जैसा हो जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। अतः आपको अपने शरीर का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपको नारियल पानी, नींबू पानी, मौसमी का रस जरूर पीना चाहिए। इससे शरीर में स्फूर्ति और ताजगी और कमजोरी दूर होगी। शरीर का तंत्र जो बिना अन्न जल के शिथिल पड़ गया, उसमें जान आ जाएगी। आप पहले पेय पदार्थ ही पिएं। जब आपको लगे कि शरीर भोजन की मांग कर रहा है, तब आप सात्विक ताजा भोजन खाएं। हमारा शरीर एक फूल के पौधे की भांति ही है। जब तक पौधे को सींचते रहेंगे, खाद पानी देते रहेंगे, पौधों में फूल पत्तियां आती रहेगी। उसी तरह हमारे शरीर की आंतरिक प्रणाली है। पूरे एक दिन कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो शरीर में कमजोरी आना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए व्रत के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि शक्ति से ही भक्ति होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पारण की सही विधि और समय का ज्ञान हो और उन्हें भी निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।